रेविंगलन के दूर दराज गांव में एक खौफनाक अफसाने ने पुराने जंगल को ढांप दिया। एक ऐसी मखलूक की कहानी जो खून के चांद की सरख चमक के नीचे जाग उठी। कहा जाता था कि जिंदगी की प्यास उसने सदियों पहले खो दी थी। बदकिस्मत रात को दिलेर दोस्तों का एक ग्रुप ममनुआ जंगल में दाखिल हुआ। इनमें कारा भी था, जो लोक दास्तानों का शौकी था। उसने इंतिबाहात को महज कहानियों के तौर पर मुस्तरद कर दिया, जिसका मकसद बच्चों को खौफजदा करना था। खून का चांद तुलुआ हुआ, जंगल पर अपनी खौफनाक सरखी माइल रोशनी डाल रहा है। दरख्तों के दरमियान से एक धीमी गिटार की आवाज गूंजी, उनकी ऐसाबी हंसी को खामोश कर दिया। साए से एक जानदार नमूदार हुआ, पतली पीली खोखली आंखों के साथ, और एक मुड़ी हुई मुस्कुराहट उस तरह के तेज दांतों से लगी हुई थी। ये फनस गया, हर समत ग्रुप को बिखर रहा था। कारा इस वक्त तक भागती रही जब तक उसके फीफड़े जल न गए, लेकिन जब वो सांस लेने के लिए रखी तो वो मखलूक उसके सामने आ गई। इससे पहले कि ये हमला कर सके, उसकी दोस्त ईली नमूदार हुई। उसने चांदी का ब्लेड पकड़ा जो उसे मिला था। दौड़ो! उसने चीख कर जानवर को चार्ज किया। कारा फरार हो गई, लेकिन ईली फिर कभी नजर नहीं आया। दिनों बाद कारा ने अपने जिस्म में तब्दीली महसूस की। उसकी जल्द पीली हो गई, उसकी भूख स्याह हो गई, और उसकी रातें बेचैन हो गई। मखलूक की लान तब उसके अंदर रहती थी, बेदार होने का इंतजार कर रही थी।